नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लाजवाब से लाजवाब क्वेश्चन हम लेके आए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं। मतलब उसको जो है 24% अंक क्या करना है, प्राप्त करना है। कितना? 24%। बात समझ में आ गया? 24%। आगे उसे 61 अंक मिला। उसको कितना नंबर मिला? उसको जो है 61 नंबर मिला और वह 29 नंबर से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। उसको बेचारा कितना मिला? 61 को मिला और 29 नंबर से क्या हुआ? वो फेल हो गया। मतलब 61 को मिला और 29 नंबर से फेल हो गया। मतलब 29 को और मिलता तो पास हो जाता है ना। 61 को मिला इसीलिए बेचारा फेल हो गया। कितना नंबर से? 29 नंबर से। तो पास होने के लिए टोटल कितना नंबर चाहिए? 61 लाया तो फेल हो गया, ग्राम में प्लस 29, इतना लाएगा तो वो पास हो जाता है। इतना नंबर अगर बोला था तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इतना नंबर लाता तो क्या होता? पास होता। और इधर जो बोल रहा है कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 24%। मतलब ये 24% जो है इसके बराबर होगा। इधर भी देखिए, परसेंटेज में भी 24% लगा तो पास होगा। इधर भी जो है इतना नंबर लगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। 61 नंबर लाया तो फेल हो गया। कितना नंबर से? 29 नंबर से। मतलब अगर टोटल इतना नंबर लगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे? मतलब उस परीक्षा में जो है कितने नंबर का परीक्षा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कितना है? 24%। इधर कितना है? 24% का मान इधर कितना लाए हम लोग? 60, 30, 90। 24% का मान कितना आ गया? 24% का मान जो है वो आ गया 90। हमको कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। वही पूछा कि अधिकतम अंक कितना होगा? अधिकतम अंक का मतलब 100%। 100% नंबर कितना होगा? तो 1% का नाम कितना मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा हमारा 90/24। अब पूछा कितना 100% का मान, अधिकतम अंक पूछा है इसलिए 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे। कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 6 से 6 चौके 24, इधर 15 छके 90। 4 से काटेंगे, 4 से इधर कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे तो 25। ठीक है, अब इस दोनों को गुना कर देते हैं तो 15 × 5 = 75 के 5, बाकी 7, 35 7 37। कितना आ गया? 375। कितना आ गया हमारा? ये जो आ गया वो हमारा आ गया 375। ये जो हमारा आ गया वो 375 आ गया। मतलब उस एग्ज़ाम में जो है अधिकतम जो पास करने के लिए नंबर चाहिए, मतलब सॉरी, कितना का एग्ज़ाम हो रहा है, मैक्सिमम कितना नंबर। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि अधिकतम अंक कितना लाना हो, अधिकतम अंक कितना होगा, मतलब कितने नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है। वहाँ पे 375 नंबर है, अधिकतम नंबर है। ठीक है, कितना नंबर है? अधिकतम 375 नंबर। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो हम लोग ऐसा देख पा रहे हैं, हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में हमारा है 375। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है 375। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आपको मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब CP, अनुपात, ठीक है, अनुपात SP, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य CP और SP का अनुपात जो है वो 13:9 है। बात समझ आ गया? कितना है? 13:9 है। आगे बोला है यदि वस्तु पर 320 रुपये का हानि होता है। हानि कितना का हुआ? हानि जो हुआ है, लॉस, वो हुआ है
320 रुपया का। कितना रुपये का हानि हुआ है? 320 रुपया का। तो पूछा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जोड़ ज्ञात कीजिए। CP प्लस SP कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ ज्ञात करना है। अच्छा, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को बनाए, देखिए क्रय मूल्य अगर अनुपात को ही मान लेते हैं ये सब, ठीक है, कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अगर है यहाँ पे देखिए कितना अनुपात में, क्रय मूल्य है 13 अनुपात में, विक्रय मूल्य कितना है 4 अनुपात में, मतलब खरीदा है 13 अनुपात में, अब बेच दिया है 9 अनुपात में, तो हानि ये होगा। तो यहाँ पे कितना का हानि होगा? तो अगर यहाँ से हम लोग हानि निकाल दें, यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना में खरीदा है 13 अनुपात में, अब बेच दिया बेचारा 9 अनुपात में, सस्ते में बेच दिया, 9 अनुपात में बेच दिया, मतलब 4 अनुपात का क्या हुआ? उसको हानि हुआ है। कितने का? 4 अनुपात का। अनुपात में जो है 4 अनुपात का हानि हुआ है, कितने? 4 का। लेकिन रुपया में जो है 320 रुपये का हानि हुआ है। ठीक है, अनुपात में जो हुआ है हानि वो 4 का हानि हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे, अनुपात में देखिए अब 4 का हानि हुआ और रुपया में 320 का हानि हुआ, मतलब 4 अनुपात का मान है 320। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 320/4, इसको काट देंगे, 4 8 32, 80, मतलब 1 अनुपात का मान आ गया 80। ठीक है, हम लोग से क्वेश्चन में पूछा क्या है? हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़। अनुपात में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ कितना हो जाएगा? 13:9 अनुपात 13:9 22, कितना हो जाएगा? 13:9 22। तो अनुपात में अगर इसका अनुपात में अगर CP और SP है, CP और SP की है अनुपात में, तो कितना आया? 22 आया। तो कितना? 22 अनुपात आया है। और 1 अनुपात का मान देखिए यहाँ पे 8 निकाले हैं, तो 22 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 8, तो 22 अनुपात का, तो 22 में 8 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 6 बाकी 1, 8 दूना 16 1 17, कितना? 176। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो जोड़ है 176, यहाँ पे 8 ने 80 है ना, 1 अनुपात का मान 8 नहीं 80 है, तो यहाँ पे एक जीरो भी है देखिए। तो 1 अनुपात का मान कितना है? 80 है, तो 80 से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो और हो जाएगा, मतलब 1760 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ 1760 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि क्रय मूल्य कितना होता, क्रय मूल्य कितना होता, देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? 1 अनुपात का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे निकाले हम लोग 1 अनुपात का मान 80, और टोटल क्रय मूल्य है कितना? 13 अनुपात में है, कितना है? 13 अनुपात में है, टोटल है कितना? 13 अनुपात में, तो 13 गुना 80 कर देंगे तो हो जाता है ये क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछता तो विक्रय मूल्य के अनुपात में है 9 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 80, तो 9 अनुपात का मान 720। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। बहुत ही लाजवाब का तरीका आप लोग को बताया है। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन 3 नंबर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका भी लाजवाब तरीका आज हम बताने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में, 2 संख्या है जो कि 4 और 5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20%, ठीक है, पहली 4:5 के अनुपात में है। बोला है पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात। पहला जो संख्या है उसमें 20% का वृद्धि कर देंगे। अब देखिए है 4 में 20% वृद्धि कर देंगे, तो 4 गुना 20, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, 20% का वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा? 120/100, परसेंटेज निकालना बटा 100 अनुपात। आगे बोला है दूसरा संख्या हम जो है 20% का कमी करते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, ठीक है, ये भी अपने आप में 100 है, 20% का कमी करेंगे तो कितना बन जाएगा? 80%/100, ठीक है। अनुपात निकालना है, अनुपात देखिए बीच में यहाँ पे देखिए अनुपात दिए हैं, अनुपात में 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा और कुछ कटेगा, हाँ ये देखिए कटेगा। थोड़ा सा हम इसको साइड कर लेते हैं, पूरे को जो कटेगा फटाफट काट देते हैं। 100 से 100 कट गया, अब एक 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 दूना 8, ये 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, देखिए कितना बचा है 3 दूना 6 अनुपात। इधर क्या बचा है? इधर देखिए 5 बचा हुआ है, इधर जो है 5 बचा हुआ है, कितना होगा? 6:5। मतलब
पहला संख्या में 20% का कमी और दूसरा संख्या में 20% पहला संख्या में देखिए, पहला संख्या में बोला है 20% की वृद्धि, और देखिए वृद्धि है, और दूसरा संख्या में क्या है 20% का कमी। अगर पहला संख्या में 20% का वृद्धि और दूसरा संख्या में 20% का कमी करते हैं तो वह जो अनुपात नया बनता है वो हमारा कितना 6:5 का बन जाता है। कितने का? 6:5 का अनुपात बन जाता है, 6:5। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में है 6:5। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। बेहतरीन से बेहतरीन तरीका बताए हैं, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग को ललन टॉप ट्रिक बताने वाले हैं। बेस्ट ट्रिक अभी इसका हम आप लोग को बताने वाले हैं। ललन टॉप ट्रिक क्या है? एक पेड़ पर कुछ तोते हैं, कुछ तोता जो है बैठा हुआ है किस पे? एक पेड़ पर, और पेड़ के नीचे बकरी है। ठीक है, पेड़ क्या है? पेड़ पर जो है तोता बैठा हुआ है, तोता का 2 पैर होता है। अब नीचे में बकरी चर रही है तो ओकरा 4 पैर होता है। ठीक है, बकरी चर रही है, उनके पैरों की संख्या 90 है। मतलब तोता का पैर और बकरी का पैर। ठीक है, तोता का 2 पैर होता है, एगो तोता का, और एगो बकरी का 4 पैर होता है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल जो है पैर का संख्या 90 गो है। कौन तोता का है कौन बकरी का है पता नहीं, बस टोटल 90 गो टंगड़ी है। तो लेग की संख्या जो है एल का मान, लेग की संख्या 90 है। ठीक है, लेग की संख्या कितना है? 90 है। बात समझ में आ गया? अब आगे देखिए, और उसका जो सिरों की संख्या है 35 गो है। हेड का जो संख्या है वो कितना है? 35 गो है। मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि तोता और बकरी दोनों मिला के टोटल 35 गो है। क्या गो है? 35 गो है। क्या कि जितना गर्दन होगा उतना ही संख्या होगा। ऐसा थोड़ी है कि एगो जानवर को कि 2 गो टंगड़ी हो जाएगा, मुंडी हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए जो हेड की संख्या है वो कितना हो जाएगा? 35 गो है। टोटल तोता और बकरी मिला के भी 35 गो होगा। लेकिन क्या गो तोता है, क्या गो बकरी है, हमको ये निकालना है। आगे बढ़ते हैं। तो तोताओं की संख्या आ जाती है, सिर्फ तोता निकालना है। और हम जो बताएंगे अभी दोनों आप लोग को निकाल कर बताएंगे, तोता और बकरी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 4 पैरों का वाला जानवर की संख्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। किसका? 4 पैरों वाला जानवर का संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। 4 लेग वाला का संख्या कैसे निकालते हैं? देखिए, 4 लेग वाला का संख्या निकालना है तो वो देखिए कैसे निकालते हैं। बराबर, तो जितना भी गर्दन है ओकरा में 2 से भाग कर देते हैं। ट्रिक का देखिए आप लोग को लिख देते हैं L/2, ओकरा में जो है मुंडी घटा देते हैं, हो गया। तो L कितना है? 90, 90/2, 90/2 एकरा में घटा देंगे। हेड क्या हुआ है? 35 गो है। बात समझ में आ गया? अभी हम लोग काम कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो काटेंगे इसको, 90/2 कितना हो जाएगा? 45। अब 45 में घटा देंगे 35 तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये जो 10 क्या आया अभी बताए थे, इस फॉर्मूला पर जो निकलता है वो 4 पैरों वाला का संख्या निकलता है। 4 गो पैर कितना था? बकरी का, तो बकरियों की संख्या क्या हो जाएगा? टोटल बकरी जो है, बकरी क्या हो जाएगा? 10 गो हो जाएगा। अब देखिए, जैगो मुंडी अगो जानवर, मुंडी जो था, गर्दन जो था, टोटल 35 गो था। मतलब जानवर 35 गो था। 35 गो जानवर में 10 गो बकरी है। जब 10 गो बकरी है तो तोता क्या होगा? 25 गो तोता होगा। हम लोग से पूछा था, देखिए तोता की संख्या, तोता क्या होगा? 25 गो होगा। तो ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को हम समझाए हैं, बहुत ही ट्रिक लाजवाब बताए हैं। तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।